जग में ओम शांति। शांति की ओम शांति। शांति जग में ओम शांति। शांत मन हो तन हो आज का शीतल, शांत मन हो मैं तन हो शीतल। विशेष सेवाधारी हूँ। बनानी है किसको कहेंगे? शक्ति बहुत विशेष सेवा की। शांति जग में लानी है। हर एक चाहते हैं शांति की मैं ऐसी सेवा शक्ति करूं से, शांति जो और कोई न कर सके। की शक्ति से, शांति बाबा की की शक्ति से ऐसा कुछ करूं जो भगवान भी मुझे याद करे। अच्छी इच्छा है, परंतु कई बार उसका निर्णय करना वो हमारी दिव्य बुद्धि पर आधारित होता है। हम कितना एक्यूरेट उस चीज़ को समझ पाते हैं कि कौन सी सेवा कितनी विशेष होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। आज जो बाबा ने बात समझाई है, बहुत करके पीछे कुछ समय से बाबा मुरलियों में समझाते आए हैं, पर आज के जो बाबा ने शब्द यूज़ किए वो बहुत स्पेशल है, जिससे हमें अपना पार्ट और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। आज बाबा ने कहा कि साइलेंस पावर क्या होती है, इसका महत्व सबके आगे रखना, ये सबसे विशेष सेवा है। हर एक को साइलेंस पावर का महत्व समझ आ जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरा संसार बाह्य मुक्ता में है, मेटेरियलिज्म में है, बाहरी रूप से सुख और आनंद ढूंढ रहे हैं। चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो विज्ञान हो, कुछ भी हो, सब में स्थूल साधनों के आधार पर सुख शांति की तलाश है। पर बाबा ने कहा, आप बच्चों की विशेष सेवा क्या है? हर एक आत्मा को साइलेंस पावर का अनुभव करा देना। और जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस की पावर नामी ग्रामी हो जाए। ये काम आपका है। जैसे वो समझते हैं कि साइंस की पावर बहुत ऊंची है, ऐसे अब समझें कि साइलेंस की पावर साइंस की पावर से भी ऊंची है। हर एक के मुख से ये आवाज़ निकलवाना, संसार की हर आत्मा के मुख से ये आवाज़ निकलवाना कि जैसे साइंस की पावर बहुत ऊंची है, साइलेंस की पावर उससे भी ऊंची है। तो इस साइलेंस पावर को प्रत्यक्ष करना, माना बाप को प्रत्यक्ष करना। तो बाबा ने कहा वो दिन आना ज़रूर है। ऐसे वाली प्रत्यक्षता, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करना ये नहीं होता कि सब मान जाएं हमारे बोलने से कि धरती पे भगवान आया, ब्रह्मा तन में भगवान आया। खाली शब्दों से, आवाज़ें लगाने से, नारे लगाने से, मुख से बोल के समझा देने से बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं समझते, वो परसेंटेज कम होती है। लेकिन बाबा ने कहा ऐसे वाली बाप की प्रत्यक्षता कि साइलेंस पावर सबसे ऊंची शक्ति है, ये कब होगी? साइलेंस पावर ही गॉडली पावर है, ये प्रत्यक्षता कब होगी?
कि अंदर से जब आत्मिक स्थिति में स्थित होके देह को भूल करके एक बाप की याद में एकाग्र होते हैं, उसमें जो प्राप्तियां हैं वो संसार की और कोई चीज़ में वो प्राप्तियां नहीं हो सकती है। ये अनुभूति की भाषा हर एक के मुख से कब निकलेगी? जब बाबा के बच्चों का जीवन प्रैक्टिकल प्रूफ बन जाएगा। इस चीज़ का प्रूफ हमें अपने जीवन से देना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने कहा हर एक बाबा का बच्चा चलता फिरता शांति का मॉडल दिखना चाहिए। चलता फिरता शांति का मॉडल दिखाई दे। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं चलता फिरता शांति का मॉडल बना हूँ। अगर नहीं बना हूँ अभी, या कुछ हिस्सा बना हूँ कुछ हिस्सा नहीं बना हूँ, कभी तो मेरे जैसा शांत कोई नहीं होता और कभी कुछ कुछ हो जाता है बीच में गड़बड़। तो चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों होता है, कौन सी बात है जो मेरी शांति को भंग करती है। उसके लिए मुझे अपनी सोच में, अपने पुरुषार्थ में क्या परिवर्तन लाना है, ये हर एक गहराई से विचार करे। क्योंकि अब भगवान की हमसे डिमांड है कि मुझे प्रत्यक्ष करो, और मुझे प्रत्यक्ष करने वाले आप बच्चे ही हो। और आप बच्चों को चलता फिरता शांति का मॉडल बनना है। चलता फिरता शांति का मॉडल मतलब मेरा हर कर्म आंतरिक जो अनुभूतियाँ हैं, रूहानी अनुभूतियाँ, उनका दर्शन कराते। तो क्या रुकावट आ रही है उसको करने में, सब अपने से पूछो। और फिर कैसे उसको ठीक करना है, उसका उत्तर दो अपने आप को। उसके लिए हमें अपने बाहरी इंद्रियों के रसों को, जिस पर बार बार मन बुद्धि भटकता है, उसको समेटना होगा। कभी देखने का रस, कभी बोलने का, कभी खाने का, कभी सुनने का, कभी त्वचा के टच का। ये वाले जो रस हैं, ये वाले रस हमारी साइलेंस पावर को खा जाते हैं। और उस अनुभूति को हमें अंतर्मुखी होके लेना होता है। बाह्य मुक्ता में जाते हैं तो वो टेम्परेरी जो हमारे को सुकून होता है वो खींच लेता है, आकर्षण बार आकर्षित कर लेता है। थोड़ी देर का मज़ा, और उसके बाद कोई ना कोई हमारे द्वारा भी स्थूल विकार, कमज़ोरियाँ प्रकट होने लगती है। कहीं हमारा क्रोध, कहीं हमारी कोई और तरह की ईर्ष्या, द्वेष, क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, कंपैरिजन, कंपटीशन, डिमांड्स, लोभ के रूप में हमारी चॉइसेस, हमारी कामनाएं, वो हमारा भटकाव शो करने लगती है। उससे ये लगता है दुनिया वालों को कि ये तो अभी भटक रहे हैं गृहस्थियों के चक्कर में, इन्होंने पाया कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपनी डिमांड्स में, हम भी किसी को ब्लेम कर रहे हैं, हम भी किसी भूख में भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये हो जाता तो वो हो जाता तो। साइलेंस पावर मीन्स भरपूरता। साइलेंस पावर मीन्स कोई भटकाव नहीं, ठिकाना मिल गया। रज्जी हुई नीयत, पा लिया, भर गए। अब भटकाव नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई शिकवे, शिकायतें, असंतुष्टियाँ नहीं दिखाई पड़ेंगी। बाहरी दैहिक रूप के जो भी कलयुगी दुनिया के हमारे रूप होते हैं वो सब सिमट जाएंगे। इसको कहेंगे साइलेंस पावर। ऐसों का आवाज़ भी शांति की फीलिंग देगा दूसरों को।
चाहे माइक लगा के बोल रहे, आवाज़ है, पर आवाज़ भी ऐसों का निकलेगा, आवाज़ से परे की फीलिंग देगा। वह आंतरिक रूहानी अनुभूतियों से होता है। तो उन अनुभूतियों को बढ़ाना, अंदर की भरपूरता को बढ़ाना। तब बाबा ने कहा साइंस वालों की नज़र साइलेंस वालों के ऊपर जाएगी, तब कहेंगे आप विशेष सेवाधारी हो। उसके लिए दुनियावी होशियारियों की कोई ज़रूरत नहीं। दुनियावी कलाएं, योग्यताएं, पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ क्या की हों, कुछ ज़्यादा इसका लिंक नहीं है। लेकिन इसका लिंक है सारे का सारा देहभान से मुक्ति से, देह से न्यारी आंतरिक रूहानियत की अवस्था। एक आत्मिक गुणों पर आत्मा आधारित है। आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, आत्मिक प्रेम, आत्मिक शक्ति, ये आंतरिक जो हमारे खजाने यूज़ हो रहे हैं वो होते हैं बार बार अपने को, जैसे कल बाबा ने कहा डेड साइलेंस की प्रैक्टिस करो। बार बार अपने को उस डेड साइलेंस, मन के मौन की अवस्था में लेके जाएं। जहाँ मन मौन हो जाता है वहाँ सारी आत्मिक शक्तियाँ जागृत होती है। तो चेक करो कितना टेस्ट हुआ है मुझे रूहानी शांति, सुख, आनंद, शक्ति, कितना। क्या वो मेरे को एकदम खींचता है रूहानियत का रूप। तो ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। इसको समझते हुए हमें ज़रूर इसको अपने अंदर से इवोक करना है। उसके लिए बार बार इंद्रियों के दरवाजे बंद करके आत्म ज्योत जगा के अंतर की अनुभूतियों की ओर जाना है। थोड़ा देर भी ऐसा बैठो, मन चुप, आत्मिक शांति, आत्मिक पवित्रता, अपना परम धाम की फीलिंग, बाबा निराकार आया है उसकी फीलिंग, साकार के द्वारा कैसे कर्तव्य कर रहा है, ये जो अनुभूतियाँ हैं ये अपने आप हमारे जो बाहरी भटकाव हैं उनको समेट देते हैं। तो चेक हुआ सबको अंदर साथ साथ चेक हुआ कि मेरे कितने भटकाव बाकी है और उनको कैसे समेट लेना है। मैंने चेक हो गया कि मुझे किस तरफ जोर लगाना है। जिस जिसको चेक हो गया वो हाथ खड़ा करो। जिसने ये सारा सुनते हुए कोई अच्छा सा पुरुषार्थ में एडिशन का थॉट किया है वो हाथ खड़ा करो। मैंने आज से ये बात पे बहुत ध्यान देना है, बहुत। सबका हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ?